इनकम टैक्स एक बहुत बड़ा सवाल, किसको कब और कितना जमा करना है। इनकम टैक्स के दायरे में सभी आते हैं, वो सभी जो कुछ भी कमाते हैं और सरकार की नज़र में सरकार के जो इनकम टैक्स के डिफाइंड स्लैब हैं उससे ज़्यादा कमाते हैं। तो जिस स्लैब में आप जाएंगे सरकार को आपको उस स्लैब के हिसाब से जो आप पर इनकम टैक्स बनता है वो सरकार को पे करना पड़ेगा। अब बात आती है इनकम टैक्स कौन और क्यों पे करे। मैं आज इस सवाल के ऊपर बात करने नहीं आया हूँ कि इनकम टैक्स किसे कब और क्यों पे करने आया हूँ। मेरा सवाल है हमारे भारतवर्ष के उन सभी एंटरप्रेन्योर की तरफ से कि हमें टैक्स कब और क्यों पे करना पड़े। कब से ज़्यादा ज़रूरी सवाल यह है कि आखिर क्यों पे करना पड़े। हम एंटरप्रेन्योर जब अपना जीवन शुरू करते हैं जीना, हमने अपनी पढ़ाई की या किसी भी स्केल पे गए, हमने एंटरप्रेन्योर का जो एक किसी भी इंसान की यंग एज होती है जब वो कहीं भी अच्छे से नौकरी करके अच्छे से पैसा कमा के आगे बढ़ सकता है, उस एज में हम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आ जाते हैं कि हमें अपना बिजनेस शुरू करना है, हमें कोई अपना ब्रांड नेम बनाना है, देश के लिए, समाज के लिए, हमारे लिए, हर चीज़ के लिए हमें कुछ नया करना है और आगे चल के पैसा कमाना और आगे चीज़ों को बढ़ना है। कभी कभी हम जब अपना कुछ नया काम करने बैठते हैं तो बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। हमें उन कठिनाइयों से सबसे बड़ी समस्या जो हम सभी के सामने आती है उस समय वो फाइनेंशियल की होती है, क्योंकि हर एंटरप्रेन्योर किसी भी मजबूत फैमिली बैकग्राउंड से नहीं होता है। कुछ गरीब भी होते हैं, कुछ मिडिल क्लास भी होते हैं। अब एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये भी नहीं होता है कि हमारे द्वारा बनाया हुआ, हमारे द्वारा तैयार किया हुआ हर प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल होगा। जब हमने प्रोजेक्ट बनाया तो उस प्रोजेक्ट को, अपने बिजनेस को, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है। जो पैसा हमें हमारे पर्सनल सगे संबंधियों से मिलता है, हमारे दोस्तों से मिलता है, बैंकों से उधार मिलता है, कभी कभी मार्केट से भी कुछ उधार मिलता है, लेकिन ये सारा हमारे ऊपर उधार होता है। जिस उधार को कभी कुछ उसके ऊपर ब्याज देकर या बिना ब्याज दिए हमें लोगों को चुकाना होता है। कुछ एंटरप्रेन्योर तो अपना जीवन के अधिकांश वर्ष सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल में ही गुजार देते हैं। अपना स्वयं का खाना खर्चा चलाने में भी उनको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। कुछ एंटरप्रेन्योर्स कुछ समय के बाद तरक्की करने लगते हैं। उनका प्रोजेक्ट प्लान जो होता है, उनका जो आइडिया होता है वो मार्केट में नाम और पैसा कमाने लगता है, शोहरत कमाने लगता है। मैं बात कर रहा हूँ उन एंटरप्रेन्योर्स की जिनका प्रोडक्ट जो है शोहरत अभी नहीं कमा पाया। कुछ समय तक 2 साल, 4 साल, 5 साल मेहनत करने के बाद में उनके प्रोडक्ट ने अगर शोहरत कमाई। अब होता क्या है कि जब हम सरकारी बैंकों के पास या किसी बैंक के पास जाते हैं पैसे की डिमांड करने, या हमें सरकार से भी जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो सरकार अलग अलग तरीके के स्टार्टअप की फंडिंग कर रही है, इन सभी के लिए तो बड़े से क्राइटेरिया आते हैं जिन क्राइटेरिया को हमें फुलफिल करके ही शायद फंडिंग मिल सके। ज़रूरी नहीं होता कोई फंडिंग मिलेगी, शायद मिल सके फंडिंग। लेकिन अब जब बात आती है, जब हमने अपने प्रोजेक्ट को 2 साल, 5 साल स्ट्रगल करके उधार लेकर अपना पेट काट काट के जीवन यापन कैसे भी करके प्रोडक्ट को सक्सेसफुल कर दिया, जिस दिन हम पैसा कुछ कमाते हैं उसी दिन से सरकार की नज़र में हम इनकम टैक्स स्लैब में आ जाते हैं। और उसी दिन से सरकार हमसे चाहती है कि हम तो इनकम टैक्स स्लैब में आ गए तो हमको इनकम टैक्स आज की डेट से देना आवश्यक है। मेरा सवाल है क्यों? मैं सरकार को उस दिन आखिर इनकम टैक्स क्यों दूं जब मैं भटक रहा था, पैसे की समस्याओं से जूझ रहा था, अनावश्यक रूप से लगाए गए ब्याजों को मैं अपने ऊपर कठिन समस्याओं को झेल कर पे कर रहा था। कभी मेरा सिविल खराब हुआ, कभी मेरी पर्सनल लाइफ खराब हुई, कभी मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ, मैंने 6 महीने हॉस्पिटल में गुजारे। उसके बाद अपने दिन रात के 24 घंटों में से 18 से 20 घंटे मेहनत करके जब मैंने आज पैसा कमाया
तो उस पैसे पर इनकम टैक्स मांगने का अधिकार सरकार को किसने दे दिया उस दिन से, जिस दिन से मैंने कमाना शुरू किया। अगर सरकार को हमसे इनकम टैक्स चाहिए तो सरकार को जिस दिन से हम इंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस समय लगने वाली हर धन की आवश्यकता, किसी भी तरह की अगर हमें समस्या हो रही है, उस समस्याओं के साथ में हमारे साथ में आना चाहिए, हमें उन सारी चीज़ों के लिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो बड़े से क्राइटेरिया नहीं देने चाहिए कि आप इस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट ऐसे सक्सेसफुल नहीं हुआ, ऐसे पहले। अरे अगर 100 लोगों ने इंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्टार्टअप फंडिंग के लिए डिमांड की, तो आप तो कहते हो 10 का प्रोजेक्ट अच्छा लगा, 10 की पिचिंग अच्छी गई, हम इन 10 लोगों को फंडिंग देंगे। लेकिन जब 100 के 100 अगर भोलेनाथ के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से अगर 100 के 100 लोग अगर सक्सेसफुल होगा और आपके इनकम टैक्स के स्लैब में आ गए, तो इनकम टैक्स तो आपको सबसे चाहिए भाई। क्यों? इनकम टैक्स भी उन्हीं से लीजिए ना जिनसे आपने स्टार्टअप में फंडिंग दी थी या किसी तरीके की वित्तीय सहायता दी थी। बाकी 90 को तो आपने मना कर दिया, तो छोड़ दिया तो रोड पर भटकने के लिए, भूखों मरने के लिए। इसलिए मेरा यहाँ पर हर एंटरप्रेन्योर की तरफ से सरकार से ये मांग है कि उसी एंटरप्रेन्योर को किसी भी तरीके के इनकम टैक्स के दायरे में लाया जाए जिसको सरकार किसी भी तरीके की वित्तीय या अन्यथा कोई और सहायता प्रदान कर रही है। अगर सरकार सहायता प्रदान करने में असमर्थ है, सरकार के अपने नियम और कानून हैं, तो वो सारे नियम और कानून उस एक शख्स से इनकम टैक्स वसूलने के समय पर भी लगाए जाने चाहिए। बस मेरी यही विनती आप सबसे। धन्यवाद।